मुस्कान और साहिल से जल्द ही पुलिस जेल में आकर पूछताछ करेगी। इनकी कस्टडी भी लेने की तैयारी चल रही है ताकि क्राइम सीन को रिक्रिएट किया जा सके। जेल के अंदर दोनों क्या कर रहे हैं, किस तरह की मांग कर रहे हैं, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ जेल अधीक्षक मेरठ जेल के वीरेश राज शर्मा जी मौजूद हैं। सर, दोनों अंदर हैं जेल में। उनकी नशे की लत छुड़वाने के लिए आप लोगों ने इलाज भी शुरू करवा दिया है। फिलहाल दोनों की क्या कंडीशन है, क्या कर रहे हैं जेल में? जेल में आने के पश्चात उनकी काउंसलिंग कराई गई, डॉक्टर से स्वास्थ्य परीक्षण कराया गया, दवाइयों की आवश्यकता थी, विड्रॉल सिम्टम रोकने के लिए दवाइयां दी गई तथा नशा मुक्ति केंद्र के माध्यम से उनका उपचार योगा, प्राणायाम और फिजिकल एक्टिविटीज के द्वारा कराया गया तथा जिला अस्पताल के डॉक्टर्स की टीम के द्वारा काउंसलिंग भी कराई गई है और अब उनकी दिनचर्या जेल मैनुअल के अनुसार नियमित रूप से चल रही है। पहले मुस्कान का प्रार्थना पत्र आया था कि वो सरकारी वकील चाहिए, लेकिन कल साहिल ने भी कहा है कि उसे लगता है कि उसके घर वाले भी पैरवी नहीं करेंगे, तो वो सरकारी वकील की मांग की है। उसका प्रार्थना पत्र भी ले लिया गया है। दोनों प्रार्थना पत्र आज हम जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को भेजकर सरकारी वकील उपलब्ध करा रहे हैं। अब दोनों सरकारी वकील की मांग कर रहे हैं। इसके अलावा जैसे जेल में जो भी दिनचर्या होती है, अपने किए का कोई पछतावा या परेशान होना या इस तरह की बातें आपसे या जेल के और अधिकारियों से कर रहे हैं कि उनसे गलती हुई, इस तरीके से उन्होंने हत्याकांड किया, बॉडी काट दी, कुछ पछतावा, कोई बातचीत? देखिए, जेल के जो कर्मचारी अधिकारी होते हैं उनको इस तरह ट्रेंड किया जाता है कि व्यक्तिगत जीवन, किसी बंदी के बारे में, व्यक्तिगत जीवन के बारे में बात नहीं करना चाहते, न करते, और उनका जो क्राइम है उसके बारे में भी बात नहीं करते, क्योंकि माननीय न्यायालय में ये प्रकरण लंबित होते हैं। हमारा सिर्फ दायित्व है सुरक्षा का, जेल मैनुअल के अनुसार सुरक्षा दी जा रही है। दूसरा हमारा दायित्व है कि उनको हम चिकित्सा जितनी आवश्यकता है वो दें। नशे की यदि आदत है, नशे वाले बंदी आते हैं, उनको नशा छुड़वाते हैं, वो सब प्रक्रियाएं इनकी की गई हैं। काउंसलिंग बंदियों की जाती है, इनकी भी काउंसलिंग की जा रही है। आप लोगों ने इनका इलाज शुरू करवा दिया है, अब दवाई चल रही है, लेकिन क्या जब ये आए थे नशे की डिमांड कर रहे थे कि मुझे नशा चाहिए, या किसी को लत होती है तो वो छटपटाता है, इन्होंने इस तरह की कोई डिमांड करी है कि इनको कोई नशा चाहिए? नहीं, कारागार में नशा तो उपलब्ध हो ही नहीं सकता, नहीं ऐसी डिमांड का कोई मतलब है। ये है कि जब आए थे तो नशे की हालत में थे, चिंता में थे, खाना नहीं खा रहे थे। अब वो चीजें खत्म हो गई हैं। नशा मुक्ति केंद्र के माध्यम से, काउंसलिंग के माध्यम से और दवाओं के माध्यम से काफी सुधार है। दिनचर्या नियमित रूप से उनकी चल रही है। पुलिस कब आएगी जेल के अंदर? कोई कांटेक्ट अब तक किया है कि इनसे जेल के अंदर बयान ले, पूछताछ करें? कोई इस बारे में जानकारी? अभी तक ऐसा कोई प्रार्थना पत्र आयोग की तरफ से या किसी पुलिस के अधिकारी कर्मचारी की तरफ से कारागार को प्राप्त नहीं हुआ है। यदि पुलिस उनसे सूचना लेने के लिए या जानकारी लेने के लिए, पूछताछ करने के लिए आती है तो नियमानुसार अनुमति दी जाएगी। बहुत शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए। तो वरिष्ठ जेल अधीक्षक हैं वीरेश जी, इनका साफ तौर पे ये कहना है कि जेल मैनुअल के हिसाब से जो जो चीजें होनी चाहिए सुरक्षा को लेकर वो सब कुछ हो रही है। बड़ी बात यह है कि अब साहिल ने भी सरकारी वकील की मांग की है और जब भी पुलिस को लगेगा कि वो बयान दर्ज करवाना चाहती है, वो जेल अथॉरिटी को इन्फॉर्मेशन देगी और उसके बाद यहां पर आकर बयान दर्ज किया जाएगा। कैमरामैन चंद्रभान के साथ अभय पराशर, इंडिया टीवी, मेरठ।